गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। यमुना एक्सप्रेसवे रिंग रोड टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा, 4 दोस्तों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। प्रशासन ने पारस हॉस्पिटल के संचालक को दी क्लीन चिट, अपनों को खोने वाले परिजनों के जख्मों पर छिड़कर नमक। हमारा आगरा संस्था के अध्यक्ष ओम शर्मा ने उत्तर प्रदेश की महामहिम को पत्र लिखकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग। थाना छत्ता क्षेत्र के जीवनी मंडी कृष्णा कॉलोनी में युवक ने लगाई फांसी, पुलिस मौके पर मौजूद, गृह कलेश के चलते लगाई फांसी। पूर्व मंत्री को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी, आगरा की 5 तहसीलों में 2825 तालाब हैं कब्जा मुक्त। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा रिदमन सिंह ने कब्जा मुक्त तालाबों की खुदाई और जीर्णोद्धार हेतु मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष उठाई मांग। आगरा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, आगरा में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले आए सामने, मौतों की संख्या हुई 451। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। सपा छावनी कार्यालय पर हुई बैठक, बूथ कमेटियों के गठन पर भी हुई चर्चा, नए वोटर बनाने पर भी हुआ मंथन। थाना फतेहाबाद क्षेत्र में व्यापारी को जान से मारने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। व्यापारी की दुकान पर चिट्ठी के माध्यम से दी थी धमकी, आगरा SSP ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। बीच सड़क पर टेम्पो में लगी आग से मचा हड़कंप, आग लगने से धू-धू कर जला लोडिंग टेम्पो, टेम्पो चालक ने कूदकर बचाई जान। शमशाबाद क्षेत्र के आगरा रोड बाकलपुर का मामला। फिरोजाबाद पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने, बिना महिला कांस्टेबल के 4 महिलाओं को थाने ले आई पुलिस, 8 माह की गर्भवती को भी नहीं बख्शा। थाना राकी क्षेत्र के गांव परीक्षित का मामला। मथुरा में शरारती तत्वों ने मस्जिद को पहुंचाया नुकसान, इलाके में तनाव, फोर्स पहुंचा। मथुरा के नौगांव में मस्जिद को क्षति पहुंचने पर पहुंचे लोगों को समझाती पुलिस। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे रिंग रोड टोल प्लाजा के पास देर रात भीषण हादसा हो गया, जिसमें 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई और एक दोस्त की SN मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही मृत्यु हो गई। 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक कासिफ पुत्र रहमान निवासी नेहरू नगर ताजगंज का कल जन्मदिन था, जिसमें 5 दोस्तों ने मिलकर कासिफ का जन्मदिन ताजगंज में मनाया। उसके बाद अरशद पुत्र असलम अपने पिताजी को बिना बताए हुए स्कॉर्पियो को घर से ले आया और करीब 9 बजे सभी 6 दोस्त घूमने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इनर रिंग रोड की तरफ आ गए, जिसमें लौटते समय इनर रिंग रोड
रहनकला टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी की स्पीड अधिक होने के कारण आगे का टायर फट गया, जिसमें कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। स्कॉर्पियो कार पलट गई और कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची एतमादपुर पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सभी दोस्तों को बाहर निकाला, जिसमें 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा पहुंचाया गया, जिसमें एक और दोस्त की वहां पहुंचते ही मृत्यु हो गई। कुल 4 दोस्तों की इस भीषण सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। घायलों को उपचार हेतु एसएन में भर्ती किया गया है। इन घायलों की स्थिति बहुत गंभीर है। कल रात में रहनकला टोल के आगे जो थाना एतमादपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में कुल 6 लोग गाड़ी में सवार थे। 6 में से 3 लोग की तत्काल वहीं मौके पे ही मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति की दौरान इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज में उसकी मृत्यु हुई और अभी 2 लोग जिनको सिंपल इंजरीज हैं, उन लोग का भी इलाज चल रहा है। ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये लोग यहीं आगरा के ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कोई बर्थडे पार्टी से लोग वापस लौट रहे थे। बताया गया कि तेज स्पीड होने के कारण कार का आगे का पहिया फट गया, जिससे गाड़ी पूरी तरह अनियंत्रित हो गई और करीब 2 बार पलटा खाई। स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो कार तेज स्पीड के चलते पलटने के कारण बीच में से फट गई। सभी लोगों को पुलिस ने स्कॉर्पियो के पीछे के शीशे को तोड़कर सभी को बाहर निकाला, जिसमें 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक की एसएन पहुंचते ही मृत्यु हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार के लिए एसएन में भर्ती कराया गया है। सपा छावनी विधानसभा कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नए वोटर बनाने के साथ बूथ कमेटियों के गठन पर भी चर्चा की गई। सपा छावनी विधानसभा कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नए वोटर बनाने के साथ बूथ कमेटियों के गठन पर भी चर्चा की गई। सपा से छावनी विधानसभा से प्रत्याशी रही ममता टपलू के नेतृत्व में हुई इस बैठक में ममता टपलू का कहना था कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी अभी से पूरी तरह सक्रिय है। पार्टी संगठन ज्यादा से ज्यादा पार्टी समर्थित लोगों के बोर्ड बनवाने बढ़ाने के साथ बूथ कमेटियों को मजबूत करने पर जोर दे रही है। कोविड से इतनी हत्याएं हुई, इतनी मौतें हुई है कि आज डॉक्टर्स तक अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। इतनी लूट मचाई गई है। एक तो उनके पेशेंट लोग खत्म हो रहे हैं और ऊपर से उनसे 8-9 लाख का बिल वसूला गया है। आपने अभी देखा होगा श्री पारस हॉस्पिटल का हाल, 22 पेशेंट वहाँ पे खत्म हुए हैं। इनकी नाकामी की वजह से, इनकी कमी की वजह से इन्होंने उनका ध्यान नहीं रखा ठीक से, ऑक्सीजन को बंद किया गया और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हमारी कोई भी गलती नहीं है, इतने लोग खत्म ही नहीं हुए हैं। और जबकि सारे सबूत, सारे गवाह चीख कर कह रहे हैं कि इन्होंने हत्याएं की है, इनकी वजह से वो लोग मरे हैं। इसलिए हमने आज अपने कार्यालय पर 2 मिनट का सभी लोगों के लिए जो कोविड से खत्म हुए, हमारी पार्टी के हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, सभी के लिए 2 मिनट का मौन धारण है। इस मौके पर छावनी विधानसभा से जुड़े बड़ी संख्या पदाधिकारी भी मौजूद रहे। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लिया। पारस हॉस्पिटल में हुई मौत की मॉकड्रिल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मौत की मॉकड्रिल में अपनों को खोने वाले परिजनों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि प्रशासन ने इस हॉस्पिटल के संचालक को क्लीन चिट देकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। पारस हॉस्पिटल में हुई मौत की मॉकड्रिल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मौत की मॉकड्रिल में अपनों को खोने वाले परिजनों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि प्रशासन ने इस हॉस्पिटल के संचालक को क्लीन चिट देकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। स्थानीय प्रशासन की इस कार्यप्रणाली के विरोध में सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी जिलाधिकारी पीएन सिंह और जांच टीम को आड़े हाथ ले रही है। तो वहीं अब सामाजिक संगठन हमारा आगरा ने भी स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारा आगरा संस्था के अध्यक्ष ओम शर्मा ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की महामहिम को पत्र लिखा और इस मामले में हस्तक्षेप कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। हमारा आगरा संस्था के अध्यक्ष ओम शर्मा का कहना है कि वायरल वीडियो में हॉस्पिटल संचालक खुद मौत की मॉकड्रिल की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच टीम ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। टीम ने जो रिपोर्ट पेश की है उसने मृतकों और उनके परिजनों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। ओम शर्मा का कहना है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से जिलाधिकारी आगरा पीएन सिंह ने पारस हॉस्पिटल को नहीं बचाया बल्कि खुद को बचाया है, क्योंकि जिलाधिकारी ने कहा कि उन दिनों ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और हॉस्पिटल संचालक वायरल वीडियो में ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, जिसे वो बिलिंग प्रोसेस कह रहे हैं और उनके बयान को ही जिलाधिकारी महोदय ने मान लिया है, जो कि गलत है। जो लोग वहां पर प्रत्यक्ष थे, आई विटनेस थे, जिन लोगों ने खुद देखा,
वो रो रो कर अपनी बात कह रहे हैं, उनके बयानों को कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये तो एक तरफा रिपोर्ट है। इसका हमारा आगरा ने बहुत विरोध किया है और मैंने शनिचर को ही महामहिम राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री जी को कहा है अपने प्रार्थना पत्र में कि एक जुडिशियल जस्टिस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उनके नेतृत्व में कम से कम 3 या 5 आदमियों की कमेटी बने, वो इसकी जांच करे और आगरा प्रशासन को उससे दूर रखे। वरना ये ऐसा धब्बा लगेगा कि आने वाले चुनावों में सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा और कहीं ये ना हो कि जनता सड़कों पर उतर आए। और मैं प्रशासन से भी उम्मीद करूंगा कि इस जांच को वो ईमानदारी के साथ होने दें। हमारा आगरा संस्था के अध्यक्ष ओम शर्मा का कहना है कि पारस हॉस्पिटल के संचालक आरिंजय जैन के मुताबिक उन्होंने विनिंग प्रोसेस किया था, जबकि एक साथ इतने मरीजों पर यह प्रोसेस नहीं किया जा सकता। वह इस विनिंग प्रोसेस के आड़ में मौत की मॉकड्रिल को सही नहीं ठहरा रहे हैं, जिससे उस दिन ऑक्सीजन की कमी से मौत होने का सच सामने न आए। अगर ऐसा हुआ तो सरकार पर तमाम सवाल उठेंगे, लोग मुआवजे की मांग करेंगे और सरकार की छवि खराब होगी। हमारा आगरा अध्यक्ष ओम शर्मा का कहना है कि संस्था ने राज्यपाल महोदय से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सेवानिवृत्त जज से कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि जो दोषी पक्ष है वह खुद कैसे रिपोर्ट तैयार कर अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है। फिलहाल हमारा आगरा संस्था के अध्यक्ष ओम शर्मा ने साफ कहा है कि जब तक मृतकों और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा आगरा संस्था इस लड़ाई को जारी रखेगी। आम आदमी जल समस्या से त्रस्त है। एक और अत्यधिक दोहन होने के कारण बड़ी तेजी से भूजल स्तर गिरता चला जा रहा है। दूसरी ओर तालाबों और पोखरों की हालत मृतप्राय है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जिम्मेदार प्रतिनिधि भी इस समस्या के निदान के लिए चिंतित और प्रयासरत है। आम आदमी जल समस्या से त्रस्त है। एक और अत्यधिक दोहन होने के कारण बड़ी तेजी से भूजल स्तर गिरता चला जा रहा है। दूसरी ओर तालाबों और पोखरों की हालत मृतप्राय है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी इस समस्या के निदान के लिए चिंतित और प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजा हरिदमन सिंह ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील बा में 813, तहसील फतेहाबाद में 647, तहसील सदर में 197, तहसील खेरागढ़ में 677 और तहसील एतमादपुर में 491 तालाब सहित 5 तहसीलों में 2825 कब्जा मुक्त तालाबों की खुदाई और जीर्णोद्धार की मांग मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष रखी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा हरिदमन सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि बरसात शुरू होने से पहले अगर तालाबों की खुदाई का काम किया जाता है तो यह अति उत्तम रहेगा। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि और मनरेगा के अंतर्गत तालाबों को मूर्त रूप दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस नेक कार्य हेतु ग्राम वासियों, प्रधानों, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख आदि को श्रमदान के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही सांसद और विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों का भी इस कार्य में सहयोग लिया जाए। मैं लगातार पिछले 2 वर्षों से मैंने सीडीओ के यहाँ जानकारी मांगी गई थी। मैंने ये प्रस्ताव आपको लिख के दिए थे, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लिख के दिए हैं, उसमें से कितने खुद गए कितने नहीं खुदे, तो ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। डीसी मनरेगा या उनका ऑफिस नहीं दे पाया। अभी वर्तमान में नए सीडीओ आए हैं, ये काफ़ी उत्साहित हैं और इनने आश्वस्त किया है कि मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कहाँ कहाँ खुद गए, तथा जिलाधिकारी को भी, वर्तमान जिलाधिकारी को भी दी थी, उनने भी लिख के भेजा है कि लेखपाल से माध्यम से ये चिन्हित किया जाए कि कहाँ कहाँ तालाब कितने खुद चुके हैं, क्योंकि जो हमारी सूची थी उसमें रकबा भी था, गांव भी था, तो इसके अलावा कहीं खुद नहीं सकते। जब रकबा दिया है, गांव का नाम दिया है और फिर नए तालाब खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2825 अगर तालाब हैं तो लगातार अनवरत ये प्रयास रहेगा, सीडीओ कार्यालय या सीडीओ काम करते रहें, तो 2-4 साल के अंदर हम पूरा आगरा जनपद के समस्त तालाबों को जो कब्जा मुक्त हैं उनमें संचय के लिए हम लोग बरसात का संचय पानी उनके द्वारा किया जा सकता है। हरिदमन सिंह ने कहा कि तालाबों के जीर्णोद्धार से न केवल जनमानस को पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा, बल्कि बरसात में जल संचय भी होगा। साथ ही लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा, जो कोरोना काल में
जीविकापार्जन का सार्थक साधन सिद्ध होगा। पूर्व मंत्री राजा हरिदमन सिंह ने बताया कि आगरा की जनता को जल समस्या से निजात दिलाने के लिए वह पिछले 3 वर्षों से अनवरत प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कब्जा मुक्त तालाबों की जानकारी जुटाई है। उन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान खोदे गए तालाबों की सूची भी प्रशासन से मांगी है। सपा व्यापार सभा ने अपने संगठन में विस्तार करते हुए नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की है। ब्राह्मण समाज के मुकेश शर्मा को सपा का नया व्यापार सभा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर व्यापार सभा के मंडल प्रभारी मनोज गुप्ता ने व्यापार सभा को मजबूत करते हुए 2022 के चुनावों से पहले ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को सपा से जोड़ने की बात कहते हुए अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने की भी बात कही। समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार कर रही है। आज आगरा जिले में हमने अपने एक बहुत पुराने साथी कर्मठ जो व्यापारी समाज में अपना बहुत ही अहम रोल रखते हैं, पूरे शहर में जिनकी एक प्रतिष्ठा है, मुकेश शर्मा जी को हमने आज आगरा के जिला अध्यक्ष व्यापार सभा की जिम्मेदारी दी है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिन्होंने ऐसे कर्मठ सिपाही को आज आगरा का जिला चुनाया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और उसके संगठन को मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से ही आगरा शहर में जो अब तक कामयाबी नहीं मिलती थी, पार्टी के हित में आगे हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में पिछले 4.25 साल में व्यापारियों की स्थिति की स्थिति हुई नहीं है जो बदतर हालत भाजपा सरकार में हुई है। शायद ही कभी पूरे उत्तर प्रदेश का उद्योग धंधा बिना पिछले स्थिति में आए। गंगा में तैरती लाशें, मेडिकल सुविधा के अभाव में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, शायद ऐसा भयानक मंजर उत्तर प्रदेश की जनता कभी भुला नहीं पाएगी। स्थिति आज यह हो गई है कि सरकार जिस नियम को लागू करती है उसी में स्वयं बदलाव करती है। जीएसटी जैसा कानून आप देखिए, जिसको बहुत गाजे वाजे के साथ ऐसे बचाया दिया रात को 12 बजे जैसे आज़ादी मिल रही हो देश को, लेकिन आज 950 से ज़्यादा अमेंडमेंट उस जीएसटी में किए गए हैं। अब आप पूछिए कि व्यापारी किन परिस्थितियों से गुजरा होगा, उसका व्यापार कहाँ गया होगा अमेंडमेंट जल्दी जल्दी। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको बता दूँ, आपने सभी ने वीडियोकॉन कंपनी का नाम सुना होगा। ये वीडियोकॉन कंपनी मिस्टर जो दिवालिया घोषित उन्होंने कर दिया था, उनकी कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति को दे दी गई, मिस्टर अनिल अग्रवाल को, जिन्होंने बहुत मोटा चंदा पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी को दिया था। प्रयास ये रहेगा कि ये 4.5 साल की सरकार में व्यापारी को लगाई नहीं कि हमारा कोई सहयोगी है। व्यापारी का सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। हर जगह व्यापारी भीड़ रहा, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो। तो आज की समस्या आप देखिए, कोरोना की समस्या में क्या स्थिति व्यापारी की रही। व्यापारी बहुत पीड़ित है। व्यापारी आज की स्थिति में ये है कि लगभग 50% व्यापार बंद हो गया। रोटी के लिए मोहताज है व्यापारी। अगर तो उन्हीं समस्याओं को लेकर हम लोग जाएंगे और उनके बीच बढ़ेंगे। जहाँ भी समस्या होगी व्यापारी। थाना क्षेत्र स्थित वागरपुर गांव पर आगरा की तरफ से आ रहे लोडिंग टेम्पो में अचानक आग लग गई। टेम्पो से उतरकर ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली और धू-धू कर जल रहे टेम्पो की आग को बुझाने का प्रयास करने लगा। आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और चंद मिनटों में टेम्पो जलकर राख हो गया। बाकरपुर गांव के पास आगरा की तरफ से आ रहे लोडिंग टेम्पो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और चंद मिनटों में लोडिंग टेम्पो को खाक कर दिया। टेम्पो चालक ने जलते हुए टेम्पो से कूदकर अपनी जान बचा ली। मैंने सीट उठाई तो उसके नीचे आग लगी, तो मैंने आग बुझाई दी है। क्या नाम हो नहीं पाया। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? ये मैं यहीं से नहर से नहर से वहाँ जा रहा था, गुलाबपुरा जा रहे थे। अचानक आग लग गई। अचानक। फिर आप लोग कैसे निकले वहाँ से? वहाँ से मैंने देखा कि नहीं इसमें धुआं कैसे उठ रहा है, तो मैंने वो सीट उठाई, सीट के नीचे आग लगी थी। मैंने उसमें बुझाने की कोशिश की है लेकिन बुझ नहीं पाई। टेम्पो चालक सुनील शर्मा ने बताया कि वह अपने टेम्पो को दिग्नेर से गुलाबपुरा लेकर जा रहा था। अचानक टेम्पो से धुआं उठता देख टेम्पो से कूदकर अपनी जान बचा ली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में लोडिंग टेम्पो को राख में बदल दिया। बीच रोड पर धू-धू कर जल रहे लोडिंग टेम्पो से यातायात ठप हो गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पहले मैं अपने इन नौजवान साथियों को धन्यवाद और शुक्रिया दूंगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीति और सिद्धांतों से प्रेरित होकर तमाम भाजपा को छोड़कर, जैसे हमारे छोटे भाई ओम पंडित जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष गौशाला भाजपा के पद पर थे, आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। उसी में हमारे उपाध्याय जी हैं, शर्मा जी हैं, कुशवाहा जी हैं, ठाकुर जी हैं। ये लोग आज भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। मैं धन्यवाद दूंगा इन नौजवान साथियों को जो ऐसी भ्रष्ट, बेईमान, जन विरोधी सरकार के खिलाफ त्याग पत्र देकर इस संघर्ष के समय में समाजवादी पार्टी को आज इन्होंने ज्वाइन किया है, शामिल हुए हैं और इनके साथ तमाम सैकड़ों युवा साथी आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने का काम किया है। इन नौजवानों की वजह से मैं समझता हूं इन पदाधिकारी भाजपा जो आज छोड़ के आए हैं, इस आगरा में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होने का काम करेगी। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनियों में नौजवान साथी जाके समाजवाद को फैलाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीति और सिद्धांतों को लोगों में पहुंचाने का काम करेंगे। हर बूथ पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है अपने नौजवान साथियों पर कि जो आज इतनी भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आज पार्टी कार्यालय पर आके समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने का काम किया है। आगे भविष्य में ये समाजवादी पार्टी का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आगरा महानगर के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा इनसे विश्वास है। मैं ओम पंडित, आज मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। क्या कारण है आपने सपा ज्वाइन की है? कारण ये रहा कि भाजपा में मैंने काम किया और लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरे साथ जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी पीड़ित होता है, कोई समस्या आती है, कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। समाजवादी पार्टी की नीतियां इस तरीके से रही हैं कि वो हमेशा से कार्यकर्ता की आवाज रही है और भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब ऐसा रहा है कि कभी भी कोई कार्यकर्ता पहुंचता है, या थाना हो, चौकी हो, कहीं भी किसी अधिकारी से बात करनी हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज मैं इस उम्मीद से अपने भाइयों को आश्वासन देके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं कि आज से उनकी लड़ाई में लड़ूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और पूरा हमें सपोर्ट मिलेगा और पूरी दम से 22 के लिए हम तैयार हैं। माननीय अखिलेश जी की नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उसी को देखते हुए मैंने आज सपा ज्वाइन की है। मैं लोगों की लड़ाई है ना, भाजपा में रह के हम नहीं लड़ सकते। भाजपा एक हिटलर टाइप पार्टी है, लेकिन है ना मुझे सपा में रह के मुझे लोगों की लड़ाई लड़नी है और है ना 2022 में इस पार्टी को हमें जिता के लाना है। मैं रायसो मंदिर का निवासी हूँ
और मैंने आज समाजवादी कार्यालय पे आकर के सदस्यता ली है। मैं ब्राह्मण परिषद से महानगर युवा अध्यक्ष था मैं, और समाजवादी कार्यालय पे आकर के मैंने अपने भाइयों के साथ सदस्यता ली है, क्योंकि बीजेपी में ब्राह्मणों का और अन्य जातियों का काफी शोषण हो रहा है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था खराब है, उसको देखते हुए हम लोग काफी पीड़ित हैं, जिसकी वजह से हमने समाजवादी ज्वाइन की है और उम्मीद करते हैं 2022 में पूरी ताकत लगा देंगे और उसके साथ 2022 में समाजवादी को लेके आएंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं का सुनवाई होगी। माननीय अखिलेश यादव सपा सरकार में जो उन्होंने विकास कार्य की जो लहर पाई थी, उससे प्रभावित होकर भाजपा समर्थित गोरक्षा संगठन के कई युवाओं ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र साहनी के नेतृत्व में आज संगठन के या विपक्ष के लोग ही नहीं, आज काफी व्यापारी जनता भी समाजवादी पार्टी जुड़ना चाहती है, जिससे निश्चित ही आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। जनता यही चाहती है। समाजवादी पार्टी में आज युवाओं ने जिस तरीके से ज्वाइनिंग करी है, समाजवादी पार्टी का खुलना बढ़ा है, विपक्ष इस समय मजबूत हो रहा है। समाजवादी सरकार अखिलेश यादव युवा चेहरा के नाम पे युवा उनको अपने आने वाले भविष्य के रूप में देख रहे हैं, और बीजेपी के जो वादे थे वो पूरी तरीके से झूठे हुए। युवाओं को ना रोजगार मिला बल्कि बेरोजगार मिले। कोरोना काल में विपक्ष में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कार्य किया और सरकार में रहते हुए बीजेपी ने कोई भी कोरोना काल में काम नहीं किया। युवाओं ने उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया और आज सदस्यता ग्रहण की। शमशाबाद थाना क्षेत्र में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बेखौफ लुटेरे एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। लुटेरों की चुनौती पुलिस को बौना साबित कर रही है। थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ होकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। शमशाबाद पुलिस को आए दिन बदमाश चुनौती दे रहे हैं। क्षेत्र में एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं और बेखौफ होकर पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाते हैं। बुधवार को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कर्मियों को लूट लिया और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ होकर बदमाश मौके से फरार हो गए। ये सामान खरीदने वाला हुआ कोई, उसने बैग छीना, मेरे साथ के जो करके बैग छीन के और मैं उसका काम करता हूँ। मैं फाइनेंस में जॉब करता हूँ। मेरे साथ के कितना बैग में क्या सामान है? पैसे थे उसमें कितना पैसा के करीबन 160 के करीब था। लूट के आपको वहाँ भाग गए? हाँ, मैं उसके पीछे भागा। पीछे भागे जब तक भागे कितने लोग थे? 2। कौन सी गाड़ी थी? पल्सर की। नहीं कुछ नहीं, खाली। फाइनेंस कर्मी नरेंद्र ने बताया कि नवादा खेड़ा गांव से बैंक का कलेक्शन लेकर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में घड़ी जहां सिंह मोड़ पर पल्सर सवार 2 बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी की पीठ पर टंगे बैग को छीनकर भाग गया। फाइनेंस कर्मी के बैग में करीब 1,60,000 रुपए की नकदी रखी हुई थी। फाइनेंस कर्मी ने पल्सर सवार बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन उन्हें पकड़ने में असफल रहा। घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दे दी गई। लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए और घटना की जानकारी में जुट गए। लोगों का कहना है कि लूट छीन के लेके गया है, तो घटनास्थल देखने पर और पूछताछ करने पर कुछ चीजें समझ आ रही है। जल्दी से जल्दी इसको सही तरीके से निस्तारण कर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाए। जो वहाँ घटनास्थल पे जो लोग बयान के अनुसार ये समझ आ रहा है कि ऑलरेडी लोग साथ में बैठे हुए थे। कुछ पुराना एक अपाचे आए हैं, इनमें से कोई एक उठ के बैग को खींच के लेके गया है करके हम सत्यता को गहनता से जांच करके जल्दी से जल्दी निस्तारण कर लेंगे। लूट की सूचना पर पहुंचे एसपी पूर्वी के अशोक विकेट ने बताया कि घटना दोपहर करीब 3:45 की है। प्राइवेट बैंक कर्मियों के साथ लूट की घटना की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और घटना के संबंध में कई बातें जानकारी में आई हैं। घटना का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। छाता में सोमवार रात्रि करीब 8 बजे के आसपास पल्सर बाइक सवार 3 युवकों ने घर में घुसकर महिलाओं तथा बच्चों के साथ मारपीट की तथा एक नाबालिग लड़की को 2 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। यह मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। छाता में सोमवार रात्रि करीब 8 बजे के आसपास पल्सर बाइक सवार 3 युवकों ने घर में घुसकर महिलाओं तथा बच्चों के साथ मारपीट की तथा एक नाबालिग लड़की को 2 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। यह मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। परिजनों के मुताबिक छाता के रहने वाले प्रेमपाल जेसीबी वाले के पास किसी अनजान नंबर से फोन आता है, जिसके पश्चात फोन करने वाला युवक उनसे पूछता है कि आप घर पर हैं या नहीं।
उसके बाद 3 बाइक सवार युवक उनके घर पर आते हैं और घर में घुसकर महिला तथा बच्चों से मारपीट करते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक नाबालिग लड़की को वह दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। ये एक रात को 8:12 पे एक कॉल आई मुँह पे कि ऐसे तुम कहाँ रहते हो, कौन बोल रहे हो। मैंने प्रेमपाल जी से बार बोल लो और फिर बोले कि अभी आ रहे हैं हम। 3 लोग आए के तुरंत ही घर में घुस के मारपीट शुरू कर दी और हमारी लड़की दूसरी मंजिल पे तो नीचे गिर गई और मारपीट के भाग गए। और थाने में रात हुआ है हमारी, अभी कोई FIR दर्ज न भाई। प्रशासन का क्या नाम है? ब्रिजलता। कितनी उम्र रही होगी? करीब 17 साल। बाकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। तो वो आपको कैसे जानते थे? मैं खुद ना जानू, उनने कहाँ के रविवार हैं, बिहार के कहीं है। जबकि हमें पुलिस से खुद पकड़वा खिलाए रात को। तो एक रनवारी से पकड़ो सुबह, एक मोटरसाइकिल है पल्सर, वो हमने दी है पुलिस है, और 2 मोबाइल पुलिस से दे दिए। तो लड़की अब फिलहाल कहाँ है, क्या स्थिति बनी हुई है? ये गोयल हॉस्पिटल में कोसी। बाकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, पैर वगैरह में चोट है। ये सर कल रात्रि लगभग 8 बजे करीब एक लड़की का फोन आया था हमारे पापा के पास कि भाई तुम कहाँ से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो। तो हमारे पापा ने कहा मैं नई तहसील छाता से बोल रहा हूँ। वो लगभग 1 साल से हमारी छोटी बहन को परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने हमारे पापा से जब बात करके अभद्र गालियां देने लगे। जब पापा ने हमारे ने इसका विरोध किया तो वो घर पर आकर के हमारे बीवी बच्चों से उन्हें आते ही मारपीट और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और तीनों लड़के पल्सर बाइक से आए हुए थे। इसके उपरांत एक लड़का अंदर बंद कर लिया और 2 लड़कों ने हमारी छोटी बहन को गोदी में उठाकर ऊपर छत पर ले गए और 3 मंजिल ऊपर से उसको गिरा दिया पहचान छुपाने की वजह से, जिससे लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और सिर में भी गंभीर चोटें हैं। जिसके बाद परिवारीजन बाहर आते हैं और मौका पाकर तीनों बाइक सवार फरार हो जाते हैं। जिसके पश्चात परिवारीजनों ने लड़की को ले जाकर सरकारी अस्पताल पर चिकित्सीय सुरक्षा ली। जिसके बाद प्राइवेट अस्पताल में लड़की को भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वहीं इस मामले में परिवारीजनों ने बताया कि युवकों के पास से 2 मोबाइल और बाइक बरामद कर पुलिस को सौंप दी गई है। वहीं पुलिस ने 3 युवकों में से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है, जहां 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस एक ही पक्ष की 4 महिलाओं सहित 5 लोगों को बिना महिला कांस्टेबल के जबरन गाड़ी में बैठकर थाने ले गई, जिसमें एक महिला 8 माह की गर्भवती थी। मामला थाना नारखी क्षेत्र के गांव परीक्षित का है, जहां गांव के ही रहने वाले 2 पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। घटना की सूचना पर थाना नारखी पुलिस मौके पर पहुंची और बिना महिला कांस्टेबल के 4 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। इनमें एक महिला 8 माह की गर्भवती थी। पुलिस ने बेशर्मी की हदें पार करते हुए गर्भवती महिला को 18 घंटे थाने में बैठाकर रखा। महिला थाने में दर्द से तड़पती रही, लेकिन पुलिस को जरा भी दया नहीं आई और पुलिस ने गर्भवती महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ शांति भंग में कार्यवाही करते हुए सभी को अगले दिन उप जिलाधिकारी न्यायालय भेज दिया, जहां उप जिलाधिकारी ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया है। पुलिस आई। अच्छा। हाँ, लड़ाई झगड़ा है वो थोड़ा सा मतलब। अच्छा। और जबरदस्ती ले गई उठा के हम लोगों ने। हमने तो कुछ नहीं कही, वाले जबरदस्ती ले गई उठा के। यहाँ बहुत कर रहा अत्याचार फैला भैया। हमारे बच्चा नगने बातों को ऐसे कमाए और जे दिन रात चैन ना लेने थे। हमारी बहू एक गर्भवती है और 2-3 वैसी हैं। जबरदस्ती जीपा में खींच के डालेंगे जाने दरोगा ने। और 30 साल कम से कम 30 साल आएंगे जो हमें गेट से बाहर नहीं होने देते। हमें देख लेती तई गाड़ी देती हमें और आरोप लगाती कराना खत्म करते है। पपुआ के काम करवे जाते हैं, पपुआ रहा करते जेल में हम लगाती हमें ये रामकली। हमारा कछु करो, बहुत 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 दुखी हमारी बहू गर्भवती है। बहुत वहाँ में हम बहुत परेशान है। हमारे नए से बच्चा भूखे प्यासे डोलने। पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस महिलाओं को कैसे गिरफ्तार कर लाई और पुलिस को गर्भवती महिला पर भी दया नहीं आई। फिलहाल इस संबंध में फिरोजाबाद पुलिस कैमरे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में नौगांव में एक मस्जिद है, जहां 2 से 2.5 हजार मुस्लिम आबादी है। रात को अराजक तत्वों ने मस्जिद की 2 मीनार तोड़ दी और दीवार को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया।
सुबह मस्जिद तोड़े जाने की जानकारी होते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। थाना छाता क्षेत्र में नौगांव में एक मस्जिद है। यहाँ 2 से 2.5 हजार मुस्लिम आबादी है। रात को अराजक तत्वों ने मस्जिद की 2 मीनार तोड़ दी। दीवार को भी बहुत नुकसान पहुँचाया गया। सुबह मस्जिद तोड़े जाने की जानकारी होने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र के नौगांव में मंगलवार की रात अराजक तत्वों ने मस्जिद को तोड़ दिया। सुबह जब लोग मस्जिद की तरफ गए तब घटना की जानकारी हुई। इससे मुस्लिम समाज में आक्रोश भड़क गया। स्थिति को देखते हुए कई थानों का फोर्स घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। यहाँ घटना ये हुई है जी कि मैं सुबह 4:45 बजे यहाँ आया। आकर के मैंने देखा तो ये मीनार एक गिरी पड़ी है, एक क्षतिग्रस्त मिली है। तो मैंने देखा उसे, तो मैंने देख के फिर मैंने कि अब ये तो गिराई गई। फिर मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फिर मैंने भाई साहब को सूचना दी है। भाई साहब ने जो है सब लोगों को जो है बताई गई है। जब ये लोग आए, आपने इसी सूचना पुलिस को भी दी है? हाँ जी, पुलिस को भी दी है। पुलिस आ गई है? हाँ जी, पुलिस आ गई है। अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहें जी कि ये अगर मान लीजिए अब इसको बनवा दें, आगे के लिए कार्रवाई ये होनी चाहिए कि आगे भी कर सकते हैं वो तो ऐसा वो करते रहे पहले से ही करते रहे। हमारे कब्रिस्तान है उनकी भी बाउंड्री तोड़ते रहे। आपको कुछ जानकारी है इससे किन लोगों ने इस काम सर हमें जानकारी में ये नहीं है। अगर जानकारी में होती तो फिर इसको उपद्रव हो जाता। ये घटना जी मीनार तोड़ी गई है, नीचे गिरा दी गई है मीनार। कितने बजे घटना रही? किन लोगों ने ये काम किया? सर मैं उपस्थित नहीं था। 3 दिन से मेरे अब्बा जी की तबीयत खराब थी, मैं घर पर था। आपको सुबह कब जानकारी मिली? सुबह एक हमारा भाई नमाज पढ़ने आया था, उनको ये जानकारी 4:45 बजे। प्रातः थाना छाता क्षेत्रांतर्गत ग्राम नौगांव स्थित एक धार्मिक स्थल के गुंबद की गिरने की सूचना थाना पर प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांत व्यवस्था बनी हुई है। जांच के क्रम में दोषी व्यक्तियों का चिन्हांकन किया जाएगा एवं इस प्रकरण में कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुबह मस्जिद तोड़े जाने की जानकारी होने पर लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर थाना छाता से पुलिस भी गांव पहुंच गई। रात को मस्जिद पर कोई नहीं रहता। इंस्पेक्टर थाना छाता रवि त्यागी ने बताया, शेरगढ़ मार्ग स्थित मस्जिद की छत पर 4 मीनार लगी थी। एक को तोड़कर नीचे गिरा दिया गया है और दूसरी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सुबह 5:30 बजे जब लोग गए तब घटना की जानकारी हुई। मस्जिद भी गांव से बाहर है। ग्राम प्रधान लोकेंद्र समेत ग्रामीण थाने पर पहुंच गए। अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी जा रही है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत गांव सतोहा शांतनु कुंड में सुबह स्नान करने गया 15 वर्षीय बालक डूब गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग मौके पर पहुंचे और बच्चे की गोताखोरों से खोज की जा रही है। घटना के 2.5 घंटे बाद भी बच्चे का पता नहीं चल सका। थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत गांव सतोहा शांतनु कुंड में सुबह स्नान करने गया 15 वर्षीय बालक डूब गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग मौके पर पहुंचे और मथुरा बुधवार सुबह करीब 9 बजे योगेश शर्मा के 15 वर्षीय पुत्र रोहित शांतनु कुंड में स्नान करने अपने मित्रों के साथ गया हुआ था। इसी दौरान बच्चा गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथियों को द्वारा मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने गोताखोरों की मदद से बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया। फतेहाबाद में मिठाई कारोबारी को गोली मारने जा रहे तारा गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तारा गैंग के सदस्यों ने दुकान पर पत्र छोड़कर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फतेहाबाद में पेंगोरिया स्वीट हाउस के संचालक को गोली मारने जा रहे तारा उर्फ तरैया गैंग के 2 सदस्य पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिए। ये दुकान में पत्र छोड़कर व्यापारी को गोली मारने की धमकी दे चुके थे। दुकान की ओर जाते समय पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से गैंग के संबंध में पूछताछ की जा रही है। फतेहाबाद के पेंगेरिया स्वीट हाउस के मालिक सुभाष चंद्र ने मंगलवार को पुलिस से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि 14 जून को जब दुकान खोली थी तब वहां निभोरा के पूरा भगत निवासी संजय की ओर से लिखा गया पत्र मिला। इसमें लिखा था कि हम लोग तारा उर्फ तरैया गैंग के सदस्य हैं। तुम कल तक हमसे निभोरा के गढ़ी धर्मजीत निवासी हरेंद्र से आकर मिलो। तारा उर्फ तरैया इससे पहले भी कई बार व्यापारी पर हमला कर चुका है, इसलिए वे डर गए। दूसरे दिन दुकान में एक और खत मिला। इसमें लिखा था कि तुम तारा को जानते हो, तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमसे जल्दी मिलो, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। ये तारा उर्फ तरैया है, ये हर बार नया लड़के जोड़ देता है। ये कई बार ऑलरेडी इनके ऊपर 7-8 मुको हमेशा इनका काम है रंगदारी मांगना है। ये जेल से रहते भी इस तरह की धमकी देके फायरिंग करा के नया लड़के के जोड़ के सूचना देके घटना कराना इनका एक मोडस ऑपरेंडी है।
अभी पहली बार हमारा कार्यक्रम में इसका आया अभी सूचना, अब इसका हम लगा हुआ पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, उसका पूरा गैंग नेटवर्क का पूरा हम ट्रेस करवा रहा हूँ। हमारा एसपी ईस्ट का माध्यम से नेतृत्व में ये पूरा गैंग हम लोग साफ करेंगे। जो भी इस तरह का काम करता है उनके खिलाफ सख्ती से पुलिस काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बुधवार को पुलिस ने फतेहाबाद के ग्राम धर्मजीत गढ़ी निवासी हरेंद्र नट और पुरा भक्तू निवासी संजय को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने बताया कि दोनों बदमाश 7 दिन से दुकान में खत छोड़ रहे थे। व्यापारी की ओर से कोई जवाब न मिलने पर बुधवार को वे गोली मारने जा रहे थे। संजय ने बताया कि वह 1 वर्ष पहले ट्रैक्टर चोरी करने के मामले में जेल गया था। आरोपियों से एक तमंचा, कारतूस और मेमोरी कार्ड बरामद हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़। आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम